हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्लास 11th की बायोलॉजी पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि किस बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया। सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर 3 किंगडम, फिर 4 किंगडम एंड देन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक ही पढ़ेंगे। फर्स्ट जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो सबसे पहले एरिस्टोटल ने दिया था, और उन्होंने क्या किया, प्लांटी किंगडम को प्लांट एंड एनिमेलिया किंगडम दिया, एंड प्लांट को ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स एंड हर्ब्स के बेस पे डिवाइड कर दिए। यानी कि ट्रीज जो सबसे बड़े प्लांट थे, श्रब्स जो उनसे छोटे थे, एंड हर्ब्स जो सबसे छोटे थे, यानी कि जो झाड़ियाँ थी छोटी छोटी। तो इन 3 बेसिस पे उन्होंने डिवाइड कर दिया प्लांट को। नेक्स्ट एनिमल को डिवाइड कर दिया रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट हैव रेड ब्लड। रेड ब्लड के बेसिस पे डिवाइड कर दिया। प्लांट को डिवाइड किया 3 पार्ट्स में एंड एनिमल को 2 पार्ट्स में। उसके बाद लीनियस आए, और लीनियस ने भी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने प्लांटी किंगडम एंड एनिमेलिया किंगडम दिया, बट उन्होंने इनमें कोई भी पार्ट्स नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ प्लांटी एंड एनिमेलिया किंगडम दे दिया। एंड उसके बाद दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मतलब जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट था, एंड प्रोकैरियोट्स मतलब जिसमें न्यूक्लियस अब्सेंट था। इसमें भी कुछ डिफरेंस नहीं बताया। यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये सिंगल सेल का बना है या मल्टीपल सेल का, इन्होंने इस पे भी कुछ डिफरेंस नहीं बताया। फोटोसिंथेटिक है या नॉन फोटोसिंथेटिक, इनमें भी कुछ डिफरेंस नहीं बताया। उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। यहाँ हम लिख देते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल को उतना इम्पॉर्टेंस नहीं दिया जाता जितना लीनियस को दिया गया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, दिया लीनियस ने। यहाँ हम कलर चेंज करें, लीनियस। उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया हैकल, HAECKEL, हैकल के थ्रू। उसके बाद आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया कॉपलैंड, COPLAND, कॉपलैंड के थ्रू। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इसमें डिस्कस किया हुआ है, जो RH विटेकर ने दिया। सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी, ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी के बेस पे। 3 किंगडम में आया एक और किंगडम जो कि प्रोटिस्टा था। 3 किंगडम में प्रोटिस्टा को भी इंक्लूड कर लिया गया। एंड प्रोटिस्टा किस बेस पे किया गया, ये प्रोटिस्टा जो होते हैं यूकैरियोटिक एंड यूनिसेल्युलर। यूकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एंड यूनिसेल्युलर यानी सिंगल सेल के बने होते हैं। उसके बाद जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया उसमें था किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम मोनेरा। एक मोनेरा को भी इंक्लूड कर लिया गया। ये था प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेल्युलर। प्रोकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस अब्सेंट, एंड यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल का बना हुआ था। उसके बाद RH विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया।
5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने एक और किंगडम इंक्लूड कर दिया जो था फंजाई। फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो चाइटिन का बना होता है एंड ये मल्टी सेल्यूलर होता है और यूकैरियोटिक होता है। सेल टाइप यूकैरियोटिक होता है यानी कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है जो अभी मैंने बताया चाइटिन, सेल वॉल चाइटिन का बना होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि किसी चीज़ पे डिपेंड करता है। तो हेट्रोट्रॉपिक में सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है एंड पैरासाइटिक भी हो सकता है। सो जो ईयरलियर क्लासिफिकेशन था उसमें कुछ कमियां भी थी, जैसे क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा को एक साथ एक किंगडम में रख दिया गया था। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेट्रोट्रॉपिक ग्रुप एंड फंजाई एंड द ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स, यानी कि फंजाई और ग्रीन प्लांट्स में कोई डिफरेंस नहीं बताया। ईयरलियर जो क्लासिफिकेशन था उसमें फंजाई एंड ग्रीन प्लांट्स को एक किंगडम में ही रख दिया गया था, जबकि फंजाई जो है यूकैरियोटिक है एंड फंजाई आपका हेट्रोट्रॉपिक है और जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉपिक हैं। सो इसमें भी कुछ कमियां थी, ईयरलियर जो क्लासिफिकेशन था उसमें भी कुछ कमियां थी। नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे किंगडम मोनेरा। अब हम डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया आर सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, यानी कि बैक्टीरिया मोनेरा में क्या आता है, बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो किंगडम मोनेरा में रखे जाएंगे। यानी कि मोनेरा में बैक्टीरिया जो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं एंड यूनिसेल्युलर होते हैं। आल्सो दे आर माइक्रोस्कोपिक। दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया अगर ऑलमोस्ट एवरी ईयर, यानी कि जो बैक्टीरिया हैं वो हर जगह प्रेजेंट है। ऑन आवर हैंड्स, इन आवर सराउंडिंग्स, एवरीवेयर हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल, यानी कि एक मुट्ठी भर मिट्टी में हंड्रेड्स, बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं एक मुट्ठी भर मिट्टी में। दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो एंड डीप ओशंस वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। जहाँ कुछ जीवन भी संभव है वहाँ भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्म है वहाँ भी, डिज़र्ट्स में भी, स्नो एंड डीप ओशंस यानी कि गहरे समुद्र के पानी में भी पाए जाएंगे। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप, यानी कि बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी पे डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, यानी कि शेप के बेस पे। सो बैक्टीरिया जो स्फेरिकल शेप के होते हैं, स्फेरिकल कॉकस, प्लूरल होगा कोकाई एंड सिंगुलर है कॉकस। सो स्फेरिकल बैक्टीरिया होता है आपका कोकाई, ये रहा आपका कोकाई। एंड रॉड शेप जो होता है बैसिलस, यानी कि ये वाला रॉड शेप। एंड उसके बाद है कॉमा शेप्ड, यानी कि विब्रियो, ये रहा विब्रियो। एंड देन स्पिरुलम शेप्ड, जिसको हम कहेंगे स्पिरुला, ये है स्पिरुला। सो इसे आप याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्फेरिकल शेप्ड कोकाई, बैसिलस शेप्ड बैसिलस शेप्ड बैसिली, स्पाइरल शेप्ड स्पिरुलिया एंड विब्रियो शेप्ड कॉमा शेप्ड, इसको बोलते हैं कॉमा शेप्ड विब्रियो है। नेक्स्ट, तो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल,
they are very complex in behavior. Compared to many other organisms, bacteria as a group shows the most extensive metabolic diversity. Some of the bacteria are autotrophic, यानी कि they synthetic their own food from inorganic substrate, यानी कि वो खुद से अपना भोजन बना सकते हैं. They may be photosynthetic autotrophic, यानी कि फोटोसिंथेटिक जो प्लांट्स जैसे बैक्टीरिया भी हो सकते हैं जो लाइट के थ्रू अपना भोजन बना सकते हैं. एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, यानी कि कुछ कीमोसिंथेटिक होते हैं. द वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप्स, दे डिपेंड ऑन देयर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड, यानी कि वो डेड ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड कर सकते हैं. नेक्स्ट है आर्की बैक्टीरिया. सो आर्की मतलब होता है ट्रू, ट्रू एंड बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया. सो दे आर ट्रू बैक्टीरिया. आर्की मीन्स ट्रू. So they are true bacteria. These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats. यानी कि जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ भी ये पाए जाएंगे और जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है वहाँ भी पाए जाएंगे. So bacteria are present everywhere such as extreme salty areas, यानी कि जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमक वाले एरियाज़ हैं वहाँ भी, जिसे हम कहेंगे हेलोफाइल्स. जो बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाएंगे यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म वाले इलाके में, उनको हम बोलेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स. मार्शी एरियाज़ यानी कि दलदली क्षेत्र में, उसे हम बोलेंगे मिथेनोजेंस. एंड आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया in having different shell wall structure, and this feature is responsible for their survival in extreme condition. Methanogens are present in the gut of several ruminant animals. Ruminant animals मतलब जैसे कि cows, buffaloes, and they are responsible for the production of methane gas from the dung of these animals. यानी कि जो उनका गोबर होता है उससे मीथेन गैस भी बनाया जाता है. बायोगैस जो बायोगैस होता है वो उनके डंग से ही बनता है. नेक्स्ट है यू बैक्टीरिया. यू बैक्टीरिया मतलब फॉल्स बैक्टीरिया. सो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया. दे आर characterized by the presence of a rigid cell wall and if motile a flagellum. यानी कि बैक्टीरिया अगर मोटाइल है यानी कि एक